दोस्तों मनीष कश्यप के समर्थक लगातार मनीष कश्यप से मिलने के लिए तमिलनाडु जाते हैं और तमिलनाडु में उनके दुख दर्द को समझ करके आते हैं और बिहार में उनके दुख दर्द के बारे में बताते हैं। जिनसे उनके जितने भी समर्थक हैं वो धीरे धीरे तमिलनाडु मनीष कश्यप से मिलने के लिए अवश्य ही जाते हैं। इसी बीच दोस्तों आपको बता दें कि मनीष कश्यप की मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ चुकी है। मनीष कश्यप को जिस वार्ड में रखा गया था पहले, उस वार्ड में मनीष कश्यप सिर्फ अकेले थे तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी। बस वो अपनी तन्हाई को अकेले में बिताया करते थे चार दीवारी के अंदर में। लेकिन जब से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बिहार आए और बिहार में आकर के महागठबंधन की जो बात करके एक सभी विपक्षी एकजुट होकर के जो बात की है, उसके बाद जब गो बैक स्टालिन का जब नारा दिया गया था, इस बीच जब तमिलनाडु वापस लौटे स्टालिन तो वापस लौट करके उसने उसको दूसरे वार्ड में शिफ्ट करवा दिया। यानी कि अब उन्होंने करवाया हो या फिर जेलर द्वारा किया गया हो, मनीष कश्यप को ऐसे वार्ड में अब डाल दिया गया है जहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि क्रिमिनल हैं। उस बीच में मनीष कश्यप को डाल दिया गया है। अब एक देखिए, एक देश प्रेमी लोग को एक क्रिमिनल के साथ डाल दिया गया है। ये सबसे बड़ी अन्याय मनीष कश्यप के साथ किया गया है और मनीष कश्यप दुख दर्द को झेल रहे हैं। मनीष कश्यप जो कि दुनिया के दुख दर्द को मिटाने का काम करते थे, आज वो खुद दुख दर्दों को झेल रहे हैं, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहते हैं। मनीष कश्यप के समर्थक लगातार मनीष कश्यप से मिलने के लिए तमिलनाडु जाते हैं, उनसे मिल कर के आते हैं और बिहार के या अन्य राज्य के तमाम लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं कि आप जाकर के एक बार उन मसीहा का दुख दर्द जाकर के देखिए, जो लोगों के दुख दर्द को जो है दूर करने का काम करते थे, लोगों के लिए जो हमेशा आवाज़ उठाने का काम करते थे, जिनके घर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती थी उनकी दिक्कतों को सामना करते थे, उनकी दिक्कतों को हल करने का काम करते थे। आज वो खुद ऐसे मुसीबत में फंसे हुए हैं जहां पर उनसे कोई सही से बात तक नहीं कर पाते हैं और ऐसी मुसीबत आज मनीष कश्यप के साथ आ चुकी है। दोस्तों मनीष कश्यप से जितने भी लोग मिलने के लिए जाते हैं, जब मनीष कश्यप से मिलते हैं तो मनीष कश्यप की आंखें भर आते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें अपने बिहार से प्रेम है और बिहार के तमाम लोगों से प्रेम है। अब बिहार के तमाम लोग जो मनीष कश्यप को अपने दिलों और जान से चाहते हैं, वो तमाम लोग मनीष कश्यप से मिलने के लिए तमिलनाडु जाते हैं और जब वो वहाँ से मिल कर के आते हैं तो उनके मन में एक ऐसी भाव जग जाती है कि देश प्रेम की भावना उसके हृदय में जगने लगती है और उसके बाद उसे समझ में आता है कि देश प्रेम क्या होता है। मनीष कश्यप को काला पानी की सज़ा पड़ रही है, इसके तमाम लोगों को सीख मिल रही है। जो लोग भी मनीष कश्यप को गलत समझते थे, वो जब मनीष कश्यप से मिलने के लिए तमिलनाडु जाते हैं और वहाँ से मिल कर के आते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि देश प्रेम क्या होता है। और मनीष कश्यप ने जो देश प्रेम किया था, देश से प्रेम की थी, बिहार से प्रेम की थी, बिहार को ब्रांड बनाने की कोशिश की थी, उन्हीं की सज़ा आज उनको मिल रही है। और इससे आप देख रहे हैं बिहार में कई मनीष कश्यप वैसे तमाम लोग बन चुके हैं। आज अनिकेत रंजन ने बिहार के राज्यपाल को नोटिस यानी कि एक पत्र लिख करके दिया, जहां से राज्यपाल ने उस पर मोहर लगा दिया है। अब उसकी आगे की प्रक्रिया जल्द होगी। इससे पहले आपको बता दें, एक और यहाँ पर सूचना आई है कि अनिकेत रंजन ने एक राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा है और गृह मंत्री को भी और प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है और वो पत्र बहुत जल्द ही भेजा जाएगा और उसकी सुनवाई होती है या नहीं होती है। और जैसे अगर सुनवाई हो जाती है, जैसे राज्यपाल ने उस पर मोहर लगा दिया, अगर तमाम लोग मोहर लगा देते हैं तो 100% मनीष कश्यप के ऊपर से आने से हट जाएगा। ऐसे तो मनीष कश्यप 26 तारीख को बिहार आ रहे हैं, इसलिए मनीष कश्यप के बहुत सारे समर्थक जो तमिलनाडु में मिलने के लिए जाने वाले थे वो रुक चुके हैं और बिहार में ही मिलने की कोशिश करने वाले हैं। इसलिए आपको बता दें कि बिहार की सरकार उस दिन यानी कि 26 तारीख को भी कुछ ऐसा अनाप शनाप जरूर करने वाले हैं जिससे कि मनीष कश्यप के समर्थक को किसी प्रकार की ठेस पहुंचे और मनीष कश्यप से मिल ना पाए। लेकिन दोस्तों जो भी मनीष कश्यप के समर्थक हैं, मनीष कश्यप को सच्चे दिल से प्रेम करते हैं, वो ज़रूर ही मनीष कश्यप से मिल पाएंगे और या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से ही मिल पाएंगे। तो लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहेगा इस चैनल के माध्यम से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।